हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ विश्व की नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से कई सारे एग्जामों कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने विश्व की झीलों से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकता है, वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उन्हीं टॉपिक को करा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि घास के मैदान, रेगिस्तान, विश्व के रेगिस्तान, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व की लेक्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विश्व की नदियों की वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर नदी का नाम है, इधर किस महाद्वीप की नदी है वो, इधर देश है जिस देश में वो बहती है, और इधर उनका उद्गम स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली नदी, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखेंगे। अफ्रीका में बहती है, मिस्र, सूडान और युगांडा देश में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप की है, मिस्र, सूडान और युगांडा में बहती है, विक्टोरिया लीग से ये निकलती है। नेक्स्ट है अमेजन नदी, है दक्षिण अमेरिका की नदी है, ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू में बहती है, लैगो बिलफेरो नामक झील से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, मिसिसिपी नदी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ऊपर की 3 नदियाँ। ठीक है फ्रेंड, इम्पोर्टेंट तो सारी हैं, जितनी मैंने गिन चुन के, कम से कम 20-21 नदियाँ हैं जो मैंने गिन चुन के लिखी हुई हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारी। ठीक है फ्रेंड्स, मिसिसिपी नदी ये उत्तरी अमेरिका की नदी है, अमेरिका में बहती है, रेड रॉक स्रोत से यहाँ से इसका उद्गम है। ठीक है फ्रेंड्स, मिसिसिपी नदी से यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन ये बना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मिसिसिपी नदी है, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नदी। एग्जामिनर यही क्वेश्चन अभी तक इस नदी पे बना कि ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनाती है, तो ये मिसिसिपी नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यांग टीसियांग या जियांग, ये एशिया की नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप की नदी है, ये चाइना की नदी है और तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह यहाँ इसे यांग टीसियांग या यांग जियांग लिखा है, तो फ्रेंड्स ये एक ही नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये एशिया की नदी है, चाइना में बहती है, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन इस नदी से पूछता है कि ऐसी कौन सी नदी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वो इस क्वेश्चन में है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओइर्तिस नदी, ये एशिया की नदी है, रूस और कजाकिस्तान में बहती है, अल्ताई पर्वत से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, वांगो नदी, इस नदी की बात कर रहा था मैं ऊपर। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये बनाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको चीन का शोक कहते हैं, तो वो वांगो नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वांगो नदी एशिया की है, ये चीन की है, करनूल पर्वत से निकलती है। ठीक है, एनिसी नदी ये भी एशिया की है, रूस में बहती है, एनुओला पर्वत इसका उद्गम स्थल है। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं आगे। कांगो जारे नदी ये अफ्रीका की है और ये अंगोला और कांगो में बहती है, लू, अल्या और अलापुला यहाँ से इसका वो है उद्गम स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यही एक दो क्वेश्चन और थोड़ा फैक्ट बता दूँ आपको। अगर कोई कई बार क्वेश्चन अफ्रीका की नदियों से ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में यूपीपीसीएस में यही तो क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्या यूपीपीसीएस में क्या हर एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। याद रखेंगे, लिम्पोपो नदी है, वो क्या कहते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो जायरे नदी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वो जायरे नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अमूरलुग चियांग, ये एशिया की नदी है, रूस और चीन में बहती है, सिल्फा अरगुन के मिलाप से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। लीना नदी ये एशिया की नदी है, ये रूस में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बैकाल पर्वत इसका वो है उद्गम स्थल। नेक्स्ट है नाइजर नदी, नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन इससे ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको तेल नदी कहते हैं, तो वो नाइजर नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे।
अफ्रीका महाद्वीप की है ये गिनी, नाइजर और नाइजीरिया में बहती है। गिनी अफ्रीका से इसका उद्गम स्थल है। अब चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, 15-20 ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। अगली नदी है मेकांग नदी। ये एशिया की नदी है, ये चाइना में बहती है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत का पठार है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वोल्गा नदी। ये यूरोप की नदी है, रूस में देश में बहती है और बलदाई पठार से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी ये एशिया की नदी है, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है और मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु नदी ये एशिया की नदी है, भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है, मानसरोवर झील से ये भी निकलती है। गंगा नदी ये एशिया की नदी है, भारत और बांग्लादेश में बहती है और गौमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरी डार्लिंग, आप इसे ऐसे याद कर लें, मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की नदी हैं, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर फ्रेंड्स किसी को एक बार में समझ ना आया तो 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जहाँ से एग्जामों में कई बार क्वेश्चन बने हैं और बनते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी और डार्लिंग ऐसे आप याद रख लेना, मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। गंगा तो आपको पता ही होगी, भारत और बांग्लादेश में है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि गंगा नदी जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये ब्रह्मपुत्र है, ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्गा नदी ये यूरोप की नदी है, यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ये इसे यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये रूस में बहती है, लेकिन जिसके लास्ट में बा है ना, जैसे बूडापेस्ट, वियना, बुखारेस्ट, ये 5-6 राजधानियाँ इसी नदी के किनारे हैं। जैसे रोमानिया की राजधानी बूडापेस्ट है, ऑस्ट्रिया की वियना है, 5-6 राजधानियाँ इस नदी के किनारे हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखना, मेकांग नदी ये एशिया की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा इसका किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।